कहता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम बॉन्ड एनर्जी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी ठीक है, एच एफ की बॉन्ड एनर्जी एच सी एल से ज़्यादा होती है और एच आई की एनर्जी सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि हाइब्रिडाइजेशन इन सी एच थ्री नेगेटिव। तो जब मिथाइल के साथ नेगेटिव आता है तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया हुआ है, तो इसका स्टीरिक नंबर जो है वो 4 है। देखो एक एटम ये है, 3 एटम और एक लोन पेयर है, तो स्टीरिक नंबर इज़ 4, तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर सी, ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ SnCl2, इट हैज़ अ लोन पेयर। सल्फर डाइऑक्साइड का शेप भी इस तरह होता है, दोनों का शेप एंगुलर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री केल्विन पर किसी भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम अगर 546 है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम एट 0 केल्विन। तो 0 केल्विन पर किसी भी चीज़ का, किसी भी गैस का वॉल्यूम 0 ml होगा, तो बी जवाब ठीक है। नंबर 5, which is the least ideal। तो अमोनिया is the least ideal because it has strong hydrogen bonding। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, if number of moles and temperature are both double। देखो नंबर ऑफ मोल्स के साथ वॉल्यूम डायरेक्ट रिलेटेड है, टेम्परेचर के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड है, तो अगर आप नंबर ऑफ मोल डबल करते हैं तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, और फिर टेम्परेचर डबल करते हैं तो वॉल्यूम फिर डबल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ज़्यादा होगा। ऑप्शन नंबर सही सी इज करेक्ट। नंबर 7, हाउ मेनी एटम आर प्रेजेंट इन 16 AMU ऑफ हीलियम। तो देखो 4 AMU जो है ना, इट इज़ द मास ऑफ 1 एटम ऑफ हीलियम, तो 16 AMU विल बी द मास ऑफ 4 एटम्स ऑफ हीलियम। इसमें 4 मोल्स नहीं है, 4 एटम हैं, क्योंकि ये ग्रामों में मास नहीं है बल्कि AMU स्केल में मास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 mole of glucose 1 mole of C6H12O6 contains 12 moles of हाइड्रोजन एटम। तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं 12 इंटू एवोगेड्रो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, 4 moles of एल्यूमिनियम प्लस 3 moles फॉर्म Al2O3। ये 4:3 में मिल रहे हैं, तो ये अगर 1/4 होगा तो ये x होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 4x इज इक्वल टू 3/4, x इज इक्वल टू 3/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 3/16, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द साइज ऑफ द, ये 3s का साइज 2s से ज़्यादा होगा, ये 1s से ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, n प्लस एल रूल, ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ए म्यूचुअल क्वांटम नंबर, तो इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following electromagnetic radiation has highest frequency। तो इसमें बी जवाब ठीक है। among the given choices blue has highest frequency या energy। electronic configuration of argon is 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, which one of the following is called super cooled। एमार्फस सॉलिड को सुपर कूल लिक्विड कहते हैं, तो ये सारे एमार्फस सॉलिड हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। अ यूनिट सेल हैज़ हाउ मेनी एजेस। यूनिट सेल के 12 एजेस होते हैं। आप देखें ये हमारे पास यूनिट सेल है, दिस इज एज नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इसके एजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ क्रिस्टल ग्रोन अंडर डिफरेंट कंडीशन। अगर आप डिफरेंट कंडीशन में क्रिस्टल को ग्रो करें,
तो क्रिस्टल का पता है कि इसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है ये तो बदल जाता है, लेकिन इंटरफेशियल एंगल पर इसका कोई असर नहीं होता। ये बिल्कुल आपके बुक में ये स्टेटमेंट गिवन है, तो आप अपने बुक को अगर सही तरीके से देखें आपको ये स्टेटमेंट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? Kc इज एक्चुअली the ratio between the rate constant for the forward reaction and reverse reaction, तो option number B is correct. 18, boiling point at Mount Everest will be 72 degrees centigrade. Question number 9, delta H of fusion of ice or water is 6.02 kilojoule per mole. Question number 20, आइस की डेंसिटी पानी से कम होती है, दैट इज लेस देन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। प्रेशर पर, एक्सटर्नल प्रेशर पर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डज नॉट डिपेंड। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था और पहले पर्चों में ये क्वेश्चन आ भी चुका है, और स्टूडेंट अक्सर ये समझते हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर चेंज होने से वेपर प्रेशर चेंज होता है, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 22, आपके साथ SO2 + 1/2O2 SO3 है, इसका रेट कांस्टेंट K1 है। अब मैं इसको डबल करता हूँ तो इसका जो रेट कांस्टेंट होगा वो K2 होगा। अब देखो K2 इज डबल ऑफ K1 क्योंकि इसके कोएफिशिएंट डबल हो गए हैं, तो K1 और K2 के दरमियान रेशो क्या होगा? दैट विल बी K2 अंडर रूट, K1 विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K2। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। पहले इस तरह क्वेश्चन जो है हमने MCQs में नहीं दिया था, तो मैं चाहता था कि ये भी आपको पता लगे कि कोएफिशिएंट ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ता है K पर। क्वेश्चन नंबर 23 जो है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज़ फेवर्ड ऑन हीटिंग एंड इंक्रीजिंग प्रेशर। डी जवाब ठीक है। आप देखें, अगर आप आइस को वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सो यू नीड हीट, और आइस का वॉल्यूम ज़्यादा है वाटर का कम है, तो अकॉर्डिंग टू ली शेडर प्रिंसिपल when you exert pressure the system will move from larger volume to smaller volume। तो प्रेशर की वजह से आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी अक्सर 3 से ज़्यादा नहीं होती है, 3 तक पहुंचती है, उससे अक्सर ज़्यादा नहीं जाती है। रेयर केसेस में 3 से आगे हो जाती है, लेकिन अक्सर रिएक्शन में ये 3 से ज़्यादा नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 25, ऑर्डर, ये तो हो गया 25 कि इट डज नॉट एक्सीड 3। सी ऑप्शन नंबर 26, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन रेट इज इक्वल टू K इंटू A रेज़ टू द पावर 2, या रेट डिवाइडेड बाय A रेज़ टू द पावर 2। मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड डिवाइडेड बाय मोल पर डेसीमीटर क्यूब इंटू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये कट जाएगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब पर मोल एंड पर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, 1 kilocalorie is equal to 4.18 and return to the power 3 joule। This is simple relation and you should memorize it। आपके बुक के एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। क्वेश्चन नंबर 28, what is the what heat is absorbed from when heat is absorbed from surrounding, the process will be endothermic। 29 में H2 plus I2, ये 2HI गैस है, and delta H for this reaction is 51.8 kilojoule per mole, and H2 plus I2 gas and 2HI and delta H is equal to 10.5। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को, इस इक्वेशन को इससे ये -10 है, अगर आप इसको माइनस करते हैं तो ये H2 के साथ और ये इसके साथ कैंसिल होगा और इसका साइन उल्टा हो जाएगा। तो I2 सॉलिड माइनस I2 गैस
is equal to delta H is equal to 62.3 kilojoule per mole with positive sign. The process will be endothermic. So option number B is correct. Question number 30. The correct electronic configuration of palladium, ये आपके transition element में जो electronic configuration है उससे मैंने लिया है, इसमें option number C is correct है. यहाँ पर 4s और ये 3d 8 होता है, इधर से 2 इलेक्ट्रॉन उधर जंप लगाते हैं तो ये 3d 10 हो जाता है. 31. Which one of the following is acidic? So कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक है, बाकी सारे जो हैं ये एम्फोटेरिक हैं. फोर्थ ग्रुप के जो ऑक्साइड होते हैं, कार्बन और सिलिकॉन के ऑक्साइड एसिडिक हैं, बाकी सब एम्फोटेरिक हैं. क्वेश्चन नंबर 32. Which one is used to convert an alkyne into transalkene? देखो अगर आपके साथ ये अल्काइन है और आप इसको ट्रांसअल्कीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपने ये रिएजेंट यूज़ करना होगा और आपके साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो ट्रांसअल्कीन होगा. अगर आप प्लेटिनियम या निकल की मौजूदगी में हाइड्रोजन यूज़ करते हैं तो आपके साथ सिस प्रोडक्ट बनेगा. तो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रिएजेंट याद करें. क्वेश्चन नंबर 33. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग? तो हाइड्रोक्साइड ग्रुप is ortho para directing. Other groups are, the given groups are meta directing groups. Question number, देखें आप देखें OH, जब बेंजीन रिंग के साथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डायरेक्ट अटैच हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दूर अटैच हो तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, डायरेक्टिंग होगा. अगर आप NO2 ले लें तो इसमें यह है कि डायरेक्ट आपके साथ बेंजीन के साथ जो एटम अटैच है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और आउटर जो एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो इस सूरत में ये मेटा डायरेक्टिंग होगा. तो ये पॉइंट आप याद रखें. क्वेश्चन नंबर 34. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्टिवेटिंग ग्रुप? तो अल्काइल ग्रुप जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है. नंबर 5. द आईयूपैक नेम ऑफ, ये जो मेरे पास कंपाउंड है C डबल बॉन्ड CH2 CH3 है और ये भी CH3 है. सो दिस इज 1 2 3 2 methyl प्रोपीन. ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट. 36. इस कंपाउंड का नाम है इथाइल प्रोपेनोएट. क्वेश्चन नंबर 37 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? जितना अल्डिहाइड छोटा होगा, यहाँ पर छोटा ग्रुप अटैच होगा, उतना वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और स्टीरिक हाइंड्रेंस कम होगा. कीटोन के मुकाबले में अल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है. अल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन. Formaldehyde is more reactive than ethanol. Ethanol is more reactive than propanol. And they are all more reactive than ketone. इसी तरह एलिफेटिक aldehyde जो होते हैं they are more reactive than the aromatic aldehydes. ये पॉइंट याद रखें. क्वेश्चन नंबर 38 37 में, क्वेश्चन नंबर 37 में ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट. 38 में ब्रोमीन वाटर जो है ये अल्कोहल के साथ ब्रोमीन रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप फिनोल के साथ ब्रोमीन मिलाते हैं तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेगा और यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन, तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनाएगा और इसका वाइट कलर होता है. इट फॉर्म्स अ वाइट प्रिसिपिटेट. सो दिस टेस्ट इज यूज्ड for the identification of phenol. Phenol on the reaction with bromine water produces a white precipitate of this formula. Question number 39. ये हमारे पास बेंजीन है, इधर OH है, इधर OH है और एक OH इधर है, तो 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 1 2 4
benzene and triol is the name of the compound. Option number D is correct. Question number 4, x, y और z, देखो जब अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में कंबाइन होते हैं तो इससे एस्टर बनता है. तो इसका मतलब है कि x is alcohol, y is carboxylic acid and z is ester. This is called esterification reaction. Option number D is correct. Question number next, which one of the following organic compound react with sodium carbonate? तो D जवाब ठीक है. सोडियम कार्बोनेट के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिएक्ट करता है तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है. बाकी कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. 42, डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम प्रोपेनोएट. इसकी अगर आप सोडा लाइम के साथ, ये सोडा है ये लाइम है, इसके साथ हीट करें तो इससे बनेगा सोडियम कार्बोनेट और प्लस ये 2 कार्बन जो है ना इसे ईथेन बनेगा. यानी इस कंपाउंड में अगर 3 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्केन आपके साथ बनेगा. ऑप्शन नंबर ए. अगर 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है सो यू विल गेट मीथेन. 1 कार्बन कम होगा क्योंकि 1 कार्बन कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 43, क्लोरोफिल जो है ये मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, लेकिन ये छोटे छोटे मोनोमर के मॉलिक्यूल से बना नहीं होता है. तो ये पॉलीमर नहीं है लेकिन मैक्रो मॉलिक्यूल कहलाता है. 44, द एंजाइम सिक्रेटेड बाय पेंक्रियास. आपके बुक से ये क्वेश्चन मैंने उठाया है और इसमें ये सारे जवाब ठीक हैं. ऑल दीज एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ऑल आर प्रेजेंट इन द पेंक्रियास. Thank you very much.